हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान ने मनुष्य को बनाया अपने लिए। क्यों बनाया? प्रेम के लिए। एकाकी ना रमते, एकमात्र भगवान के सिवाय दूसरा कुछ कोई है ही नहीं। लेकिन एकाकी ना रमते तो प्रेम के लिए भगवान एक से दो हो गए। अब जीव की दृष्टता देखिए कि जिसने प्रेम के लिए बनाया और उनको छोड़ के जो खिलौने बनाए, खेलने के लिए खिलौने, संसार उनके पदार्थ, उनमें लग गया, उनके सम्मुख हो गया। जहाँ जब से बस विमुख हुआ भगवान से, तब से पतन ही पतन की हो रही, चलता चला गया। अब भगवान चाहते हैं कि ये मेरे सम्मुख हो, क्योंकि मेरे ही है ये, मैंने अपने लिए बनाया, अब मेरे से विमुख हो गया। इतना बेईमान निकला जी बेटा। तो अब वो चाहते हैं कि ये मुझे अपना माने। भगवान तो ज्ञान के स्वरूप है, तो उनको ज्ञान की भूख नहीं है। ज्ञान के स्वरूप है भगवान। भगवान को भूख है प्रेम की। और वो ये चाहते हैं कि जीव मेरे साथ अपना संबंध जोड़े, संसार से अपनापन जो कर लिया, जो मिलने और बिछुड़ने वाला, इसको छोड़ के मेरी आता। इसलिए गीता में आखिर में अंत में यही कहा कि मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। और यही भगवान चाहते हैं और इसी में जीव की पूर्णता है। इसीलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ माना गया। अंतिम अंत में जो है वो भक्ति योग है। अब उसमें महाराज जी ने आज बड़ी अच्छी एक बात पर ध्यान दिलाया कि साधक का क्या रहता है मन में, मुख्यता क्या रहती है कि मन को लगाना भगवान में। और मैंने बताया ना कल कि ये शाश्वत प्रश्न है। स्वामी जी से लोग पूछते रहे मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, तो मन नहीं लगता, और स्वामी जी उसका समाधान भी करते रहे, लेकिन ये प्रश्न चला आ रहा है। इसलिए स्वामी महाराज ने नई खोज की, नया आविष्कार किया, कर्ण निरपेक्ष साधन। मन को लगाना ये है कर्ण सापेक्ष साधन, और खुद लगना ये है कर्ण निरपेक्ष साधन। तो खुद ना लग के मन को लगाते हैं, और मन लगता नहीं है क्योंकि मन है संसार का अंश, वो तो संसार में जाएगा। इसलिए महाराज ने एक बड़ी मार्मिक बात कही हो, परम प्रभु अपने ही में पायो आया, उसमें आई है कि योग दर्शन ने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध का नाम योग है। और स्वामी महाराज ने कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध कभी हो सकता ही नहीं, असंभव बात है। संबंध विच्छेद हो सकता है, वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। संबंध विच्छेद हो सकता है। मन से आप संबंध विच्छेद कर सकते हैं, लगा नहीं सकते। तो अगर लग गया तो मन नहीं रहेगा। अब महाराज जी कहते हैं मक्खी सब जगह बैठती है, लेकिन अग्नि पर बैठ जाए तो फिर धुआं ही उड़ेगा। तो मन तो भगवान में लग सकती नहीं। अब वो जड़ चीज चेतन में कैसे लगे, असंभव बात है। लेकिन साधक की यही रहती है कि मन लगाओ, मन लगाओ। तो महाराज ने कहा कि मन तो वहीं जाएगा जहाँ आप खुद जाओगे। मन तो आप कर्ण है, आपके अधीन है, तो आप खुद लगो। तो बहुत दिनों से मेरे मन में बात आ रही थी, लेकिन वो जब मैं बोलने पर शुरू करता हूँ तो वो भूल जाती है। आज याद आ गई वो, 1-2 वर्ष से कहने की मन में आ रही थी, लेकिन नहीं कह पाया। एक वाक्य मैंने पढ़ा स्वामी जी के,
सुना प्रवचन में, लिखा भी। तो उस वाक्य से इतना मुझे प्रकाश मिला कि वो पूरे साहित्य में उसके बराबर वाक्य मुझे नहीं मिला। पूरे साहित्य में उसके बराबर वाक्य नहीं मिला। एक साधक को मैंने बताया तो उसने दीवार में लिख लिया वाक्य, करे ऐसा वाक्य हमने जीवन में पहली बार पढ़ने को मिला। वो क्या वाक्य है कि आप साक्षात भगवान के अंश हैं, आपके और भगवान के बीच में मन नहीं। भगवान के साथ जो अपनापन का संबंध है, इससे बढ़कर संबंध की बात कहीं मिली नहीं। ऐसे इस वाक्य में बताया कि आपके भगवान का कैसा संबंध है कि उसमें बीच में मन है ही नहीं। आप तो साक्षात भगवान के अंश हैं, मन बीच में कहां से आ गया। तो ये वाक्य इतना है बढ़िया कि ये नोट करने योग्य है, लिखने योग्य वाक्य, पूरे कहीं साहित्य में मिलेगा नहीं वाक्य। और इस वाक्य के आगे पूरा योग दर्शन खंडित हो गया। कितने ग्रंथ, कितने बड़े बड़े पुस्तकें सब फीकी पड़ गई इस वाक्य के आगे। हम साक्षात भगवान के हैं। अगर ये मान लें, स्वीकार कर लें कि भगवान के और हमारे बीच में कोई आड़ नहीं है, मन नहीं है बिल्कुल, तो फिर क्या बाकी रह गया? फिर चुप हो जाएगा। भगवत प्राप्ति सहज है बिल्कुल। कोई साधन करना, कोई क्रिया बाकी रही नहीं। क्या बाकी रहा? इतना संबंध है साक्षात परमात्मा के साथ। तो इस पर आप भी विचार कीजिए। फिर आगे जो प्रश्नोत्तर होंगे आगे के सत्र में